नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। यांग का बिंग यूंग के पास आया तभी एडवाइस लेने के लिए एडवाइस देते कि देख भाई तेरे मुकाबले हम सब तो काफी पीछे यहाँ पे थे, तो बहुत फटाफट यहाँ पे कर रहा है, इतने कम उम्र में इतने तक आ पाना, यानी समझ तेरी जो जर्नी यहाँ पे थी, तेरा जो एडवेंचर यहाँ पे था ना वो बड़ा अच्छा यहाँ पे था, बड़ा कमाल का था, बहुत स्मूथली यहाँ पे गया होगा जी, चक्कर में कोई लफड़ा यहाँ पे हुआ नहीं। तो रही बात ये बॉटम नेक की बात की, यहाँ पे अटक गया हूँ, लेवल अप नहीं हो रहा, ये बस एक छोटा सा प्रॉब्लम यहाँ पर है जो इतना जल्दी सॉल्व हो जाएगा जो तुझे मालूम भी नहीं चलेगा। तो वह तुझे सैड होने की, निराश होने की या फिर ऐसा कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है, समझ गया। ये भी कहता है या समझ गया, सामने से बिंगू कहती है समझ गया ना। लेकिन अब मुझे आइडिया लग रहा है ये जो तेरा था ना लेवल अप का, वो ज्यादा टेंशन यहाँ पे नहीं है, इससे ज्यादा कोई बड़ी बात टेंशन की है। यान के भी चौक जाता, आपको कैसे आइडिया लगा? सामने से वो कहती है क्योंकि भाई देखो ये बात मुझे भी मालूम है कि भाई एक छोटा सा प्रॉब्लम है जो कभी भी सॉल्व हो जाएगा, और ये सेम बात तुझे भी यहाँ पे मालूम थी कि छोटा प्रॉब्लम है कभी भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन तेरे दिल में दूसरी जो बात है वो तुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। सामने से यान के कहते क्या कहने का आपका मतलब है? ये कहती कि भाई तेरे दिल में कुछ तो है जिसको लेकर तू ऐसा रोक रहा है, तो भाई रोक मत, अपनी जो दिल है ना अपनी दिल की बात यहाँ पे सुन। जो सुनते यान के कहते यस आप समझ गए, मतलब मैं समझ गया, मैं अपनी दिल की बात यहाँ पे सुनता हूँ भाई, इतना बोलते हो ना वहां से निकल जाता है। या वहीं पे आती है वो भी ऐसा कंफ्यूज कि भाई यहाँ पे क्या हुआ, अपनी मास्टर से पूछती है कि अरे मास्टर ये एग्जैक्टली क्या हो रहा था उसके साथ? वो सामने से कहती कुछ नहीं, मेरे पास शिकायत करने आया कि भाई जो मेरा लेवल अप है ना उसके बॉटम नेक पे अटक गया हूँ, लेकिन लेवल अप नहीं हो पा रहा। ये छोटी सी दिक्कत की बात थी जो कि सॉल्व हो जाएगा। उसके दिल में कोई दूसरी बात यहाँ पे थी जो उसको ऐसा खाई जा रही थी, लेकिन मैंने एडवाइस दे दिया तो कहा उसने समझ गया। आई डोंट नो वो बात यहाँ पे क्या थी। याओ को आइडिया लगता है कि उसके बॉडी के ऊपर से ना अजीब सा स्मेल आ रहा था, कहीं स्मेल से रिलेटेड तो नहीं ना है। हाँ तो स्मेल किसी और के जू का था, और जू को लेकर यहाँ पे टेंशन थी कि भाई जू आई नहीं, आई डोंट कहाँ होगी, ड्रैगन आइलैंड पे होगी, तो चला मैं ड्रैगन आइलैंड पे, इसलिए ड्रैगन आइलैंड पे निकल जाता है। ये कहते हो कि यहाँ भी एक आदमी मैं यहाँ पर हूँ, पहले इसलिए मैं कतरा रहा था आदमी हूँ कैसे जा सकता हूँ, लेकिन अब आदमी हूँ इसलिए यहाँ पे जाऊंगा। भले भाई ड्रैगन आइलैंड वाले लाने नहीं देंगे, कुछ भी करेंगे, तो मैं ड्रैगन आइलैंड की बैंड बजा के उसको अपने साथ लेकर आ ही जाऊंगा। उसको यहाँ पे शीर्ष में फायर ड्रैगन सेट में, अरे वही ली नाम का जो था ना जिसके अंदर भी ड्रैगन ब्लड लाइन था, वही बंदे के सेट में, और उसकी बीबी यहाँ पे थी ना, उसके साथ ऐसी गार्डन में आराम से घूम रहा था, एंजॉय कर रहा था, जिंदगी बहुत ही बढ़िया यहाँ पे चल रही थी। और सामने से वो कहता है कि आपसे भाई दुनिया जाए भाड़ में, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, तुम्हारे साथ ही अपनी बच्ची को जी जिंदगी काटना है। वो कहती ना जी जाके कल्टीवेशन कीजिए, मेरे पे कितना ध्यान दोगे? वो सामने से कहते ना मेरी जान ऐसा ना बोलो, ऐसा बिल्कुल ही ना बोलो, अब कल्टीवेशन में क्या रहा है भाई, अब कल्टीवेशन में कुछ भी नहीं है, तुम्हारे साथ ही अपनी जिंदगी काटना चाहूंगा। जो सुनते वो कहते कि उफ यार बाबू यार, इसी बातों में तो बहुत ज्यादा प्यार आता है, इतना बोल के ना रोमांटिक माहौल बन जाता है, किस करने वाले थे लेकिन कबाब में हड्डी बन के यांग का ही आता है और कहता है हेलो सॉरी हमने यहाँ पे डिस्टर्ब कर दिया। तो सामने से वो भी अलग हो जाते हैं, ये यांग का ही बोलता है सॉरी सॉरी हमने डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया। उसको मनी मन गुस्सा आता है बहुत ज्यादा ली को कि भाई डिस्टर्ब करके, सामने से कहते मैंने डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया, इतना हरामी आदमी है। सामने से पूछता बोलो भाई क्या हुआ, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? जो सुनते ये बताता है कि वेल यार मैं कहीं जाना चाहता हूँ, तो मुझे भाई आपको मदद यहाँ पे चाहिए। वो मनी मनसूस था, लास्ट टाइम भी सेम इसने ऐसा बोला था और मुझे फ्रोजन एरिया में लेके गया था जहाँ पे भाई बाल बाल मरते हुए बचाओ, और मुझे कहीं पे नहीं जाना। ये कहता है कि अरे यार आई नो भाई कि मतलब आपको कहीं जाना तो जाइए, यार मेरी पावर उतनी हाई नहीं है, मैं आपको क्या ही सपोर्ट करूँ, आप तो मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो ना। ये आंके कहता मुझे ड्रैगन आइलैंड पे जाना है। ये चौक जाता कहता क्या 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 तुमने क्या बोला, कहाँ जाना तुमको? ये आंके बोलता मुझे ड्रैगन आइलैंड पे जाना है। ये कहता मगर क्यों, आपको ड्रैगन आइलैंड पे क्यों जाना है? वो बताता है जू है ना वापस नहीं लौटी है, तो पक्का ड्रैगन आइलैंड पे गई होगी, उसको लाने के लिए। ली कहता है भाई मुझे ऐसा क्यों लगता है वो आपका काट के चली गई। यहाँ के बोलते नहीं भाई कोई दूसरा रीजन होगा, उसको जाना पड़ा इसलिए यहाँ पे लौट नहीं पाई। ये कहती नहीं मतलब कोई भी रीजन हो, आपको छोड़ के चली तो गई ना, यानी शायद आपकी भलाई के लिए कुछ ना कुछ रीजन यहाँ पे होगा, तो आई डोंट नो भाई आपको वहाँ पे जाना नहीं चाहिए। हाँ तो भाई जिससे भाई कोई दिक्कत ना हो। ये कहते यार एक बार जाने दो यार, दिक्कत विक्कत जो होगा यहाँ पे देख लिया जाएगा। ये कहता अच्छा ठीक है तो जाओ ना यार, मेरे पास यहाँ पे काय को आए हो? तो यहाँ के कहते नहीं आप भी एक ड्रैगन यहाँ पर हो, हाफ ड्रैगन, तो शायद आपको ना ड्रैगन आइलैंड के बारे में मालूम होगा ना, कहाँ पर है मुझे नहीं मालूम। जो सुनते ये कहता सच्ची में आपको लगता है कि मुझे मालूम है? यहाँ के कहता आपको सच्ची में नहीं मालूम? वो कहता हाँ मुझे सच्ची में नहीं मालूम। यहाँ के कहता नहीं मालूम यार, तो सॉरी मैंने डिस्टर्ब कर दिया, ओके बाय। इतना बोलते हुए वहां से निकल जाता है। और ली यहाँ पे कंफ्यूज कह रहे वाह यार सच्ची में ये निकल गया, नहीं मुझे लगा ये बार बार फोर्स करेगा, नहीं भाई बता शायद तुझे मालूम होगा मालूम होगा मालूम होगा, लेकिन ये तो डरे के बारे में चला गया, चलो थैंक गॉड यार। लेकिन तब वो जैसे यहाँ के जाता है ना, ली के दिमाग में आता है बचपन में इसका कोई बाप या आई डोंट नो कोई एल्डर होगा, वो सामने से कहता है ड्रैगन आइलैंड है ना, हम जैसे ड्रैगन के लिए बड़ी प्राचीन जगह है, तो उस समय मैंने ठान लिया था भाई एक देखना एक दिन है ना अपन ड्रैगन आइलैंड पे जाकर रहेगा। तो इसके दिमाग में भी आता कि यहाँ कहीं भी जा रहा हूँ उसके साथ जाऊंगा तो शायद भाई मेरा भी सपना पूरा हो जाएगा। इसकी वाइफ कहती है मुझे याद है कुछ साल पहले आपने कहा था कि आपकी जिंदगी का ना सबसे बड़ा सपना है ड्रैगन आइलैंड पे जाना, ये गोरा वहां पे चलेगा ना तो जिंदगी का जो भी सपना सब यहाँ पे पूरा हो जाएगा और जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। ये कहता है सच्ची में यार तुमको अभी तक याद है? हाँ मैंने ऐसा कहा
होता था और सच्ची में ये मेरा सपना है। वो कहती है हाँ तो जाइए ना, इससे बढ़िया मौका आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा और मैं आपका यहाँ पे इंतजार करूंगी। इतना बोल के किस करती है और गुड बाय कर देती है। तो वो भी जाते जाते कहते हो किटी के गया और सालों हो गया मैं वापस नहीं आया, तो भाई तुम किसी और के साथ शादी कर सकती हो। वो कहती है मैं नहीं करूंगी यार, अगर आप नहीं आए, अगर आपको बाई चांस कुछ हो गया मर गए तो मैं भी मर के ना अंडरग्राउंड में आ जाऊंगी आपसे साथ मिलने के लिए, दोनों भूत बन के प्यार यहाँ पे करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये यान के पास पहुंच जाता है। सामने से यान के भी कहते कह रही है तू वापस आ गया, सामने से ये कहते यस मैं वापस आ गया। ड्रैगन आइलैंड पे जा रहे हो ना, सच्ची में जू के लिए जा रहे हो ना? वो बताते यस मैं जू के लिए जा रहा हूँ। ये कहते फिर तो भाई मैं भी यहाँ पे आ रहा हूँ, मुझे थोड़ा बहुत उसका लोकेशन का आइडिया है। जो सुनते यहाँ के बोलते क्या बात करे, सच्ची में अभी अभी तो तूने मना कर दिया था कि तुझे नहीं मालूम कहाँ है। जो सुनते ये बताता कि मैंने बोला मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है, एग्जैक्टली कौन से एरिया में मुझे वो मालूम है कि आप यहाँ पे जाएंगे तो ड्रैगन आइलैंड मिल सकता है, लेकिन एग्जैक्टली ड्रैगन आइलैंड कहाँ है मुझे नहीं मालूम। इसके लिए मैं स्टार्टिंग को बताने से कतरा रहा था। ये आंख डोंट वरी, मुझे लगा था अभी नहीं तो बाद में तू कहीं ना कहीं से मुझे कुछ ना कुछ बता ही देगा, तो इसलिए तो अपन तेरे पास यहाँ पर आया था। ये कहता हाँ लेकिन मैंने तो मना कर दिया। और फिर वापस अब जा रहे थे, तो भाई वापस अब कहाँ पे जा रहे थे? ये कहते जो स्पिरिट बीस्ट आइलैंड है ना, जहाँ पे बीस्ट वाले ग्रेट एम्पायर है, मैं उनसे यहाँ पे मांगता यार, वो बीस्ट वाले ग्रेट एम्पायर है उनको पक्का आइडिया होता। ये चौक जाता है कि एक समय बीस्ट वाले ग्रेट एम्पायर को तुम जानते हो? ये कहते नहीं उनको तो पसंद नहीं जानता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं से उनके बारे में मतलब उनके द्वारा मैं पता कर लेता, क्योंकि भाई वो और कोई नहीं बल्कि जो लड़की आई थी शायद की आई भोली वाली सी बड़े अरमान वाली छोटे हाइट वाली लड़की, हाँ ये बेसिकली उसका बाप यहाँ पे था। तो उसका बाप या तो पक्का बतवा ही देती कहीं ना कहीं से। सामने से फिजूली है ना मना कर देता कि सुनो भाई अगर तुम ड्रैगन आइलैंड पे जाओगे ना तो ये जो स्पीड बीस्ट आइलैंड प्लस ये वाले जो ग्रेट एम्पायर है ना, इनके बारे में नाम भी मत लेना। और ये तो बिल्कुल भी मत बोला कि तुम्हारा जान पहचान उनके साथ है। ये आंख के बोलता है ऐसा क्यों? तो ये समझाता है भाई बीस्ट ग्रेट एम्पायर यानी इनके नाम ही बीस्ट आता है। इनका मेन बात है कल्टिवेशन करने का तरीका क्या है, जो बीस्ट लोग ना उनको टेम करते हैं, उनको अपना पालतू बनाते हैं और लड़ाई झगड़े में उन्हीं का यूज यहाँ पे करते हैं। और देखो ड्रैगन ड्रैगन मतलब ड्रैगन एक टाइप का ड्रैगन लोग भी बीस्ट यहाँ पर होते हैं। तो समझ जाओ भाई इनके बीच में रिलेशनशिप अच्छा कहां से होगा। और मैंने ऐसा सुना है, नॉट रियली मुझे कंफर्म नहीं हूं, बस मैंने ऐसा सुना है कि कुछ साल पहले ना ये गए थे ड्रैगन आइलैंड पे, जाने के बाद ना बहुत ज्यादा बवाल यहाँ पे किया था। तब से इनके बीच में एकदम कुत्ता बिल्ली का रिलेशनशिप यहाँ पर है। यांग का कहता यार मैं समझ गया। फिर निकल जाते हैं रास्ते में। यांग का ये भी कहता हाँ लेकिन बाद में आप वापस यहाँ पर आए क्यों? ये कहते देखो भाई दिल में सबकी एक इच्छा यहाँ पर होती है जो उसको पूरा करने का मन था, और मेरे दिल में भी इससे में यही इच्छा है कि जैसे जाएंगे ना मतलब एक बार एटलीस्ट ना ड्रैगन आइलैंड को मिल लूँ, मतलब ड्रैगन आइलैंड पे एक बार चल जाऊँ। जो सुनते यांग की बोलता है अच्छा ऐसी बात है क्या, डोंट वरी चलो मिल लिख के बोलता हूँ आपका जो ब्लड लाइन है ना ब्लड लाइन भी इंप्रूव हो जाएगा। जो सुनते वो कहता है यार मुझे अपना ब्लड लाइन फ्लड लाइन इंप्रूव भी नहीं करवाना, एक बार बस ड्रैगन आइलैंड पे चल जाऊँ वही हो जाएगा। तो भाई मेरे लिए बड़ी बात है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखते भाई क्या होता है। मेरे ख्याल से भाई डायरेक्ट तो ड्रैगन आइलैंड पे पहुंचेगा नहीं, बीच में बहुत सारे लफड़े यहाँ पर होंगे, वो सोल कर फिर ड्रैगन आइलैंड पे जाएंगे, वहां भी लफड़ा होगा, यानी लफड़े ही लफड़े होने वाले हैं। तो लफड़ों का इंतजार कीजिए। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।